Today we'll begin with chapter 3. Chapter 3 is the name of the chapter is Karma Yoga, and 43 verses are there. 43 श्लोक है इसमें कर्म योग नाम के चैप्टर में. तो what are the main topics? इन सेकेंड चैप्टर परमात्मा ने आत्मज्ञान की बात की, सांख्य योग की, लेकिन उस ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए टू क्वालिफाई फॉर दैट वी हैव टू डू कर्म योगा. तो वो कर्म योग कैसे करना है वो बताने के लिए ये चैप्टर 3 है. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ कर्म योग एंड उसमें कर्म योग करने में क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, why we are not able to do karma yoga, what are the factors responsible for it, उसकी बात भी इसमें करेंगे. असल में गीता जो है वो मोक्ष शास्त्र है ना, इसलिए मैंने कहा इंडिपेंडेंस डे लेट अस सेलिब्रेट बाय लर्निंग गीता. गीता इज अ मोक्ष शास्त्र. Freedom from all kinds of suffering, all kind of limitation, all kind of sorrow, that's what Gita is teaching us. So the real independence, the real freedom, the real liberation is what Gita is promising. And in that, the important step is the Karma Yoga. And Gita में जितना comprehensive इस topic पे discuss किया है, मुझे नहीं लगता कि एक बुक में कहीं और मिलेगा. It's just 700 verses, very exhaustive discussion on Karma Yoga, Swadharma, and why, what qualities of people, सात्विक, राजसिक, तामसिक, पूरा इतना अच्छी तरह describe है. And anybody can perform Karma Yoga. It's not that only Brahmin or only Kshatriya. It's for human being. Anybody who is born as a human can do Karma Yoga. तो कैसे करना है, क्या करना है, वो हम देखेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज वी ऑल आर इन द फील्ड ऑफ कर्मा. तो हमारे लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. हमारे लिए बहुत सारे टिप्स होंगे कि क्या करना, वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक, वेयर आई हैव टू डू करेक्शन, व्हाट एटीट्यूड आई हैव टू करेक्ट, ऑल दैट वी विल गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस. And a very important concept of yajna is there in this chapter. तो हम यज्ञ का मतलब लिटरल ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते सैक्रिफाइस और यज्ञ, लेकिन उसका मीनिंग हमको समझ में आता नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो जो अग्निकुंड में आग जला के उसमें जो हवन डालते हैं उसको ही यज्ञ बोलते हैं, या गीता कुछ और बोल रही है. वो भी यज्ञ है, लेकिन यज्ञ का ब्रॉडर मीनिंग. And our life should be having that yajna element in it. ये बताने के लिए ये गीता है. तो यज्ञ का स्वरूप क्या है and how we all are connected. So as somebody was saying that the modern age का main problem is the loneliness, अकेलापन, मेरा कोई नहीं, ये एक तरह की feeling आती है. Especially as we are after retirement, when we move away from the social work, ये फीलिंग थोड़ा ज़्यादा गहरी होती है कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं. लोगों का स्वार्थ का संबंध होता है वैसे भी. तो when you are not useful to the society, like you get that feeling. लेकिन गीता हमको बताती है कि we all are connected in such a deeper level that none of us can be lonely or alone. We are always connected to the divinity. So ये सब डिस्कवर करने के लिए गीता की ओर, गीता की शरण में आना पड़ता है. Okay, with that little background, let us start with the third chapter, Karma Yoga. I will chant the verse number 1 and 2, and then we will see the meaning of it. So आपके पास अगर गीता है तो प्लीज़ खोलिए थर्ड चैप्टर कर्म योगा वर्स 1 and 2. अर्जुन उवाच, अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है.
ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तं किं तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। सो इतना अच्छा भगवान ने सेकेंड चैप्टर में आत्मज्ञान, सांख्य योग की बात बताई, स्थित प्रज्ञ की बात बताई और अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। ये सब बातें हुई, अर्जुन ने सुना भी, लेकिन हम जो टीचिंग है वो एक बार में सुन के हमको पूरी तरह समझ में आती नहीं है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है, थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है। तो अर्जुन वॉज लकी दैट उसके सामने तो भगवान खड़े हैं, उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और हम लकी हैं कि हमारे पास वो जो टीचिंग जो भगवान ने अर्जुन को दी वो हमारे पास अवेलेबल है। हम गुरु कृपा से, गुरु परंपरा से हमारे तक पहुंची है और हम भी उसमें से अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। अर्जुन क्या पूछ रहा है? ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। कहता है, हे केशव, हे जनार्दन, यदि आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, यदि आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, हे जनार्दन, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं? ये पहला प्रश्न। अभी भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, या ऐसा तो फीलिंग नहीं था। भगवान ने ये कहा कि ज्ञान से आपको अल्टीमेट फुलफिलमेंट मिलेगा। ये अर्जुन ने अपना कंक्लूजन लगाया कि भगवान ने बताया कि ज्ञान, क्योंकि हमने भी सुना, हमने क्या सुना, स्थित प्रज्ञ जो है वो अल्टीमेट है, हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल है, बिना डिज़ायर के आत्मा में संतुष्ट होके रहना और निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये सब हमने भी सुना, तो हमको लगा कि अरे वो तो डायरेक्ट पाना है ना, ये सब ये कर्म का झंझट क्यों बता रहे भगवान। और ऊपर से उसने क्या वर्ड यूज़ किया? घोर कर्म। ही इज टेलिंग, भगवान ये मेरा घोर कर्म है, क्योंकि मेरा कर्म यानी लड़ाई, लड़ाई यानी बहुत से लोगों को मारना, मरना, तो ये घोर कर्म है। लेकिन अभी भगवान सिखाएंगे और सिखाया कि आप अपने स्वधर्म का पालन करते हैं और बिना सेल्फिश मोटिव के, तो वो कर्म आपके लिए अच्छा ही होगा। तो अर्जुन तो क्षत्रिय है और बैटलफील्ड में है, तो उसको तो लड़ाई लड़नी है। तो ये जो अर्जुन का प्रश्न है ना, ये हम ऐसे ही, हमारा ऐसे ही होता है, हम कुछ नॉलेज सुनते हैं, देन वी आर नॉट फुल्ली ग्रास्पिंग इट बिकॉज ऑफ आवर ओन राग द्वेष, एंड हमारे माइंड में एक चैटर चलता रहता है, पूरी तरह हम सुनते नहीं, वी आर नॉट अवेलेबल, और फिर हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग है, वो भी बात है। तो अर्जुन ने क्या पूछा कि हे कृष्ण, जनार्दन बोलता है, देखो कैसे, वो जनार्दन यानी जनों का अर्दन करने वाले, मतलब जो बुरे लोग हैं उनका भगवान नाश करते हैं, तो वो बोलता है तुम्हारा तो काम ही यही है, तुम तो जनार्दन हो, लेकिन मुझे क्यों लड़ाई में लगा रहे हो भगवान। हे जनार्दन, इफ योर व्यू इज दैट द नॉलेज, विच नॉलेज? आत्मज्ञान। इफ योर द नॉलेज इज सुपीरियर टू वर्क कर्म, then why do you urge me to undertake this terrible work? ये हम सब का प्रश्न है भगवान से। हम सब बोलते हैं भगवान मुझे इस झंझट में क्यों फंसाया, इसमें से निकाल लो, मुझे तो बस ऐसा आपकी भक्ति में रम जाना है। तो भगवान अभी बताएंगे कि उसके लिए भी हमारा ओरिएंटेशन, क्वालिफिकेशन सब होना चाहिए, तैयारी करनी पड़ती है ना। तो अर्जुन का ये पहला प्रश्न है कि भगवान आपने कहा कि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि ज्ञान से अल्टीमेट फल मिलता है, मोक्ष मिलता है, इसीलिए वो कह रहा है। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो ममाप्नुयाम। वो कहता है आप इस मिश्रित वाक्य से, मिश्रित मीन्स कंफ्यूजिंग, एक बार आप कर्म की बात करते हैं, फिर एक बार आप ज्ञान की बात करते हैं। हाँ, आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हैं। सी इज वेरी केयरफुल इन चूजिंग द वर्ड। ही इज नॉट सेइंग कि आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, मोहित सा कर रहे हैं। अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित करके कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। हम भी ऐसे टीचर के पास जाके बोलते हैं, जस्ट शो मी वन पाथ, एक रास्ता बताओ, आप बोलो इधर चलो, मैं इधर चलूंगा, शादी करूं या नहीं करूं आप बोलो मैं वो करूंगा। ऐसा हम एक रास्ता चाहिए, तो निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। तो वो ये है ट्रू स्टूडेंट का निशानी। वी कैन आस्क क्वेश्चन, it's not that we should not ask question, but we should not question the authority of the teacher and the knowledge of the teacher. कुछ लोग होते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं ताकि टीचर को नॉलेज है या नहीं ये जानने के लिए। कुछ लोग पूछते हैं, वो बोल रहा है कि मुझे कंफ्यूजन है, आपकी मुझे बातें कंफ्यूजिंग लगी, आपने मुझे कंफ्यूज किया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपने कहा कि ज्ञान तो अच्छा है, अल्टीमेट फुलफिलमेंट है, तो फिर मुझे कर्म क्यों करना है भगवान। वो फर्स्ट चैप्टर में भी बोला, मैं ये सब छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा, मैं भीख मांग लूंगा, मैं भिक्षा कर लूंगा, लेकिन मुझे लड़ाई करने को मत बोलो भगवान। तो वो with an apparently confused utterance, you seem to confuse me. Tell me then decisively the one thing by which I can attain to the highest good. वो अपना श्रेय चाहता है, अर्जुन अपना कल्याण चाहता है, हम भी अपना कल्याण चाहते हैं। तो वो कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरा माइंड अभी कंफ्यूज हो गया, आपने मुझे ऐसा लगता है आपकी इतनी सारी बातें सुन के मैं कंफ्यूज हो गया, तो मुझे रास्ता बताइए। तो फिर श्री भगवान उवाच, ये यहाँ से कर्मनिष्ठा की बात, कर्मयोग की बात शुरू होगी। भगवान क्या कह रहे हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, देखो इसको मया नघ, एक्चुअली हम लोग अगर एक थोड़ा सा गीता इस तरह से भी पढ़े ना कि भगवान ने अर्जुन को क्या क्या नाम से बुलाया और अर्जुन ने भगवान को क्या क्या नाम से बुलाया, उसमें भी बहुत मीनिंग है। हे निष्पाप अर्जुन, अनघ बोला, अनघ, अघ यानी पाप, अनघ तुम तो पाप रहित हो। हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में पूरा प्रोक्ता मतलब ये क्रिएशन के पहले इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञानियों की ज्ञान निष्ठा, ज्ञान योग, और योगियों का कर्मयोग, ये दो मार्ग मैंने सृष्टि के शुरू में बताया। सो in this world a twofold way of life has been taught by me before, the path of knowledge for the man of contemplation and that of work for the man of action. दो शब्द आया यहाँ पे, कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा। तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निष्ठा? समझ चाहिए, मतलब घर की भी एक पर ही आपका संपूर्ण डिपेंडेंट, और कोई भी काम निष्ठा से करो तो पूरा पूरा अपने हृदय से करो। हाँ, ठीक बात है। डिटर्मिनेशन निष्ठा, हाँ मतलब मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा है ना, हम बोलेंगे मेरा उस पर बहुत निष्ठा है, मतलब कन्विक्शन, कन्विक्शन, श्रद्धा, निष्ठा।
तो हाँ, निष्ठा हाँ, तो निष्ठा- 2 प्रकार की निष्ठा भगवान ने क्रिएशन के शुरू में ही, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर लाइक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्ग, 2 टाइप्स ऑफ पाथ. One is ज्ञाननिष्ठ and one is कर्मनिष्ठ. What is ज्ञाननिष्ठ? यहाँ पे कौन से ज्ञान की बात हो रही है? नॉट द वर्ल्डली नॉलेज बट द आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, सांख्य योग, जो चैप्टर 2 में बताया. तो एक तरह के लोग होते हैं जिनकी ज्ञान में निष्ठा है, मतलब उनका ये कन्विक्शन है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ. आत्मा हमने भी सुना, लेकिन हमारा वो कन्विक्शन नहीं है. हमने क्लास में सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं, लेकिन हमारा डीप कन्विक्शन क्या है? आई एम दिस बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड आई हैव टू डू सम वर्क. लेकिन आप ऐसा सोचिए कि जिनका कन्विक्शन बन गया कि ये मैं आत्मा हूँ, उनको कर्म की लिमिटेशन दिखी और उनका ये अनित्य से विश्वास नहीं है, उनको नित्य की खोज है और उनको ये पता है कि वो नित्य है, मेरी आत्मा है. तो जो ऐसा व्यक्ति है वो है ज्ञाननिष्ठ. ठीक है. अब ये ज्ञाननिष्ठा आएगी कैसे, ये भी प्रश्न है. तो ज्ञाननिष्ठ हमारे ये जीवन में जो हम साधना करेंगे, कर्म निष्ठा, उपासना, भक्ति, ध्यान, उससे आएगी. लेकिन यू विल सी दैट सम पीपल आर देयर, आपके भी पहचान में होंगे, हु आर बॉर्न विद दिस ज्ञाननिष्ठा. दे आर कॉन्टेम्पलेटिव इन नेचर. उनको बचपन से ही वो दूसरों से अलग होते हैं. तो ये उनके पहले पहले की कमाई होगी. बट इन दिस लाइफ दे डोंट फॉलो दैट बीटन ट्रैक. हमारा कैसा है, पहले पढ़ाई करो, फिर शादी करो, फिर गृहस्थी करो, फिर वानप्रस्थ करो, और फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास. वी गो थ्रू दिस नेचुरल 4 आश्रम पाथ, बट देर आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल. हैव यू सीन सच एक्सेप्शंस? आपके फैमिली में भी होंगे, आपके एक्वेंटेंस भी होंगे. दे आर फ्रॉम द चाइल्डहुड they are not interested at all in all this thing and संसार भी नहीं चाहिए, उनका संसार नहीं चाहिए. वो लोग परमात्मा की खोज में बचपन से ही लग जाते हैं. तो वो उनका पहले जन्म का संस्कार है. See, we all are not born with a clean slate. हम सब अपने अपने संस्कार लेके आते हैं, अपने पूर्व जन्म की साधना हमने कहाँ तक की थी, उस हिसाब से हमारा इस जन्म का आगे होता है.